रिप्लाई करो बेटा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो सब ये स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है जानवी, ठीक है दीपेश, समीक्षा, ठीक है शिखा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है सामने, ठीक है बेटा, चलो ठीक है। इसके बाद एक और मेथड दे रहा हूं बनाने के लिए बेटा। ठीक है, वेरी वेल, वेरी वेल बेटा, वेरी वेल। ठीक है ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और लिखो आप यहाँ पे। क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है श्रुतिका, ठीक है। एक इससे आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। आसान क्वेश्चन है, नीट के लेवल का ही है, जेडब्ल्यू की मेंस का नहीं है, नीट के लेवल का है। देखो यहाँ पे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे बेटा, देखो दिस इज how many H2 gas are required to complete combustion of 118 gram of nitrogen gas, 118 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन है, एक बार फिर सुनो बेटा। हाउ मेनी H2 गैस आर रिक्वायर्ड टू दी कंप्लीट कंबशन ऑफ 118 ग्राम ऑफ N2 गैस। कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे इक्वेशंस करना है। N2 गैस प्लस H2 गैस, क्या बनाया बेटा यहाँ पे, NH3 गैस बनाया बेटा। तो सीधी सी बात है, अब बैलेंस कर लो। बिना बैलेंस किए हुए आप इक्वेशन को करोगे तो गलत होगा बेटा, कंफर्म गलत होगा। फिर बैलेंस करो, तो आगे यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आगे यहाँ पे 3 लगा दो, हो गया ना बैलेंस। 3 2 6 9 6 9 2 9 2। चलो ठीक। अब क्या हमको पता चल रहा है यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन को बर्न करने के लिए बेटा, यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन बर्न, कितना ऑप्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, 6 ग्राम, बोलो है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन यहाँ बोला यहाँ पे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कवर 118 ग्राम ऑफ ये। तो कुछ नहीं करना है, तो आप जैसे आप इसको बना लो फिर से यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे क्या किया, जो इक्वेशन दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है, फिर 1 ग्राम के लिए देखो, 1 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर्ड, क्या करना है आपको, रिक्वायर्ड हाइड्रोजन गैस। कितना हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, पहले आपने जैसे बनाया उसके अकॉर्डिंग कर लो, और फिर उसके बाद किस लिए क्या फाइंड करना है, 118 ग्राम के लिए फाइंड करो। जल्दी से करो बेटा, कैलकुलेशन करके बताओ मुझे कितना आंसर आता है, फास्ट। कैलकुलेशन करके बताओ बेटा कितना आता है।
चलो बेटा इसका कैलकुलेशन चलो आ जाएगा आंसर। चलो जल्दी से बताओ सभी स्टूडेंट फास्ट, कितना इसका वैल्यू आता है जल्दी से बेटा, फास्ट फास्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा, कैलकुलेशन कर लो और साथ में कमेंट्स करना, सभी स्टूडेंट आ गया होगा तो यस करके। वाह क्या बात है, ठीक है सामवी, ठीक है धनश्री, ठीक है दीपेश, वेरी गुड बेटा। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा, ठीक है वेरी वेल। सभी स्टूडेंट्स के कमेंट आने चाहिए, ठीक है बेटा, वेरी वेल, वेरी गुड, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है नूतन, ठीक है बेटा। चलो ठीक है बेटा, जल्दी से या फटाफट लिख लो, और भी आगे न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं। इस बार का जो न्यूमेरिकल्स मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो JEE मेंस का है, वो क्वेश्चन है बेटा 2018 का। तो चलो जल्दी से फटाफट लिख लो, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं थोड़ा सा पुशअप करूंगा, बना लोगे। तो जल्दी से लिख लो इसको, लिखने के बाद यस करें, कमेंट्स करो जल्दी से फास्ट। लिख के सभी स्टूडेंट कमेंट्स करो बेटा। ठीक है भूमिका, ठीक है बेटा, वेरी वेल, ठीक है नूतन, वेरी गुड बेटा, ठीक है अर्पित। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। हो गया लिखा बेटा सबका, ठीक है आस्था, ठीक है वेरी गुड। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ बेटा JEE का आया हुआ क्वेश्चन बेटा, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए, हाँ ठीक है। और मास से सबसे ज्यादा अगर स्टैचोमेट्री में कोई क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स के, तो मास से ही आते हैं बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन, इसलिए इसके क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चंस क्या बोला प्रश्न, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। कैलकुलेट दी, लिखते चले जाओ क्वेश्चन, कैलकुलेट दी, क्या बोला है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। number of, calculate the number of grams of magnesium chloride, grams of मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या बोला आपने, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, that would be obtained from 70 gram of HCl, that would be obtained from क्या बोला यहाँ पे, that would be obtained from 17 gram of HCl, 70 ग्राम ऑफ HCl। आगे क्या बोला बेटा क्वेश्चन में, ये बोला यहाँ पे when HCl is reacted with, when HCl, क्या बोला, when HCl reacted with an excess of magnesium chloride, reacts with an excess of magnesium chloride, an excess of क्लोराइड। देखो बेटा ध्यान सुना, पहले इक्वेशन लिखते हैं, MnO MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला प्लस HCl gives MnCl2। देखा बेटा, प्लस क्या देगा यहाँ पे, प्लस देगा यहाँ पे H2O। तो सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करो, MgCl2 देगा। तो बताओ बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम और क्लोरीन यहाँ पे 2 है, आगे यहाँ पे 2 लगा दो बेटा। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं, क्लोरीन में कितना यहाँ पे 2 है, क्लोरीन 2 बेटा।
ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1। चलो ठीक है, ये हमने इक्वेशन तैयार कर लिया। इक्वेशन तैयार करना मतलब क्या होगा, स्केलेटन तैयार किया। इसके हमारे जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको ये पता होगा कि स्केलेटन में ही हम लोग क्या करते हैं, स्केलेटन पे ही पूरा बॉडी का कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है। अगर आपने स्केलेटन सही से बनाया तो बॉडी का कंस्ट्रक्शन भी सही बनेगा, जो आप डायग्राम में देखते हो। तो बस वही बात है बेटा। तो स्केलेटन हमने तैयार किया, जो क्वेश्चन बोला उसकी अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है बेटा, बोलो है। ठीक है, अभी 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड है और क्या बोला यहाँ पे, HCl कितना है यहाँ पे, तो HCl चेक करो आप यहाँ पे। तो इसका कितना होता है 73 ग्राम हो जाएगा। पूछो कैसे, 36.5 एक HCl का होगा, तो HCl कितना होगा 73 ग्राम। जब 1 मोल ऑफ MgO रिएक्शन कितने साथ कर रहा है 73 ग्राम, 73 ग्राम मतलब 2 मोल्स के साथ। तो 2 मोल्स के साथ कर रहा है यहाँ पे, तो क्या मिल रहा है बताओ, 1 मोल ऑफ MgCl2, 1 मोल ऑफ MgCl2 मिल रहा है बेटा। तो अब 1 मोल MgCl2 का मास कितना होगा, तो मैग्नीशियम कितना होता है यहाँ पे, तो 24, और ये आप फाइंड करो यहाँ पे, तो कितना 95 ग्राम, और ये बेटा मिला कितना 1 मोल। चलो ठीक है, आई होप सबको इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 73 ग्राम ऑफ HCl प्रोड्यूस MgCl, क्या लिखेंगे यहाँ पे 73 ग्राम्स ऑफ HCl प्रोड्यूस, साफ दिखाई पड़ रहा है, प्रोड्यूस क्या बोल रहा है 95 ग्राम ऑफ MgCl2। सबको समझ में आ गया होगा इतना तक, कितना 95 ग्राम्स ऑफ MgCl2। ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या बोला है, 1 ग्राम के लिए पहले फाइंड कर लो, फिर 70 ग्राम के लिए फाइंड करो, कितना आसान है। चलो इसके बाद 1 ग्राम के लिए फाइंड करो, देयरफॉर फॉर 1 ग्राम ऑफ HCl produce 1 gram of HCl produce MgCl क्या हो गया, आपको पता है सबको। चलो आगे क्या कैलकुलेट तुम खुद से भी करो यार। 95/73, अरे 17 ग्राम के लिए फाइंड करो, देयरफॉर 17 ग्राम ऑफ HCl प्रोड्यूस MgCl2। चलो फटाफट फाइंड करो यहाँ पे, 95/73 into 70, क्या होगा यहाँ पे 95/73 इंटू क्या होगा 17। चलो बेटा कैलकुलेशन से बताओ कितना आता है इसका वैल्यू, आप लोग खुद कैलकुलेशन बताओगे। चलो ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है बेटा क्वेश्चन। चलो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट आंसर दो इसका। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है बेटा, बाकी कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा सभी ने मेरे पास, वाओ क्या बात है, समीक्षा का सही है, ठीक है, आस्था का भी सही है, वेरी वेल बेटा, वेरी वेल, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा सभी स्टूडेंट आंसर दो यार, भूमिका का भी सही है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड भूमिका, दीपेश का भी सही है, बाकी के स्टूडेंट्स भी आंसर दो बेटा, अगर आपको आ गया समझ में तो ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी आंसर दो बेटा। हाँ ठीक है देव, वेरी वेल बेटा, वेरी वेल, ठीक है, ठीक है सानिका। चलो बेटा फटाफट लिख लो यार, अब इसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस टाइप के मेरे पास आप बना लोगे, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये बना लोगे क्वेश्चंस को, लेकिन हाँ डिपेंड ये करता है कि ये क्वेश्चंस कितने मिनट्स में आप बनाते हो, क्योंकि मेंस में ये चीज़ ध्यान रखना कि मेंस में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं न्यूमेरिकल की मैं बात करूँ तो, लेकिन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट। मैक्स टू मैक्स अगर देखा है क्वेश्चन 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है ना, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, आपको टाइम टेकिंग रखते हुए क्वेश्चन बनाना है। चलो फटाफट लिखो बेटा, लिख के रिप्लाई करो, देन आगे बढ़ेंगे, लिखो जल्दी। लिख के सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो बेटा। तो इसका आंसर लिख लो बेटा, हाँ ठीक है बेटा, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो बेटा।
22.12 का सही, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो, इस बार मैं इरेज कर दूँ, कोई दिमाग होगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, ठीक है सर, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, अब मैं देता हूँ आपको होमवर्क में, लिखो बेटा आप। होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ बेस्ड ऑन मास मास रिलेशंस। पहले इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, देन उसके बाद ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है। विदाउट बैलेंसिंग करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी grams of oxygen are required to produce 131 gram of CH4 gas for complete combustion. Question number 2. How many grams of oxygen are required? इक्वेशन खुद से लिखना बेटा, required to produce 128 gram of NH3 gas for complete combustion. चलो बेटा जल्दी से लिखो, लिख के हो जाएगा लिखा हुआ तो डन करके रिप्लाई करना बेटा, फास्ट फास्ट। ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से बनाने हैं, बना के मुझे व्हाट्सएप करना है। यहाँ पे प्रोड्यूस की जगह पे बर्न कर दो बेटा, प्रोड्यूस जगह पे यहाँ पे बर्न कर दो बेटा, BURN बर्न ज्यादा अच्छा रहेगा। बर्न, चलो जल्दी से रिप्लाई करो बेटा, हो गया लिखा हो तो सभी स्टूडेंट फास्ट फास्ट रिप्लाई करो। ठीक है बेटा, वेरी वेल। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा, ठीक है श्रेया, वेरी गुड। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा। ठीक है मृणाल, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। सभी स्टूडेंट्स एक साथ कमेंट्स करो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। जिससे मुझे ये पता चलता है कि सभी का हो गया लिखा हुआ। हो गया बेटा सभी का लिखा हुआ? ठीक है सानिका, ठीक है बेटा। चलो बेटा यहाँ पे अब देखो यार, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखो, न्यूमेरिकल्स ये हो गए कौन किस पे बेस्ड, मास मास रिलेशनशिप। तो अभी तक स्टैचोमेट्री बेटा हमने
दो टाइप के न्यूमेरिकल थे, दो टाइप के न्यूमेरिकल की बात करें कौन कौन से? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास मोल रिलेशनशिप एंड मास मास रिलेशनशिप। मोल मास रिलेशनशिप हो गया एंड मास मास हो गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, न्यूमेरिकल बेस्ड on mass volume बड़े यहाँ पे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला करना पड़ेगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सभी स्टूडेंट ने कैसे स्टेट पढ़ा होगा। तो पीवी इज इक्वल टू क्या बड़े यहाँ पे एनआरटी होता है, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है गैसेस स्टेट का, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन के। सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट इस फॉर्मूला को पढ़ा जाता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे W अपॉन M RT, n के लिए होता है नंबर ऑफ मास, ये क्या होता है यूनिट मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला आपका होता है बेटा यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी, और बाकी के लिए हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे चलो बाकी जो जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं उनको बोल दो फटाफट ज्वाइन करने के लिए, ठीक है बेटा। चलो हाँ वेरी वेल, लगभग सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, ठीक है बेटा। देखो इधर तो बस अब ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो इससे बेस्ट ही हम न्यूमेरिकल बनाएंगे बेटा। चलो लिख लो जल्दी। इनके लिए क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, देखो बेटा जल्दी से। अब इस वेस्ट हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि हमारा न्यूमेरिकल किस वेस्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस, क्या बोल रहा है यहाँ पे व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस, ठीक बेटा एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड क्या बोला बेटा 27 एंड 1 बार प्रेशर, कितना 1 बार प्रेशर। एक मिनट बेटा 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, 1 बार हाँ प्रेशर, 1 बार प्रेशर। एटीएम में भी ले सकते हो प्रेशर, 1 atm प्रेशर कर दो आप, 1 atm कर दो बेटा यहाँ पे 1 atm प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ 1 atm प्रेशर, हाँ ठीक है बेटा 1 atm प्रेशर will be obtained by thermal decomposition of, will be obtained by the, will be obtained by the thermal decomposition of, by the thermal decomposition of, क्या बोला है बेटा यहाँ पे by the thermal decomposition of 26.25 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, 26.25 grams of NH4Cl। क्वेश्चन ध्यान सुनो, क्वेश्चन पहले अच्छे समझो क्या बोला, व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH, वॉल्यूम पूछा है NH3 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm pressure will be obtained by the thermal decomposition of 26.25 gram of NH4Cl। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको स्केलेटन लिखना है, इक्वेशन लिखना है आपको। दिस इज NH4Cl, जब NH4Cl डिकम्पोज होगा बेटा तो क्या देगा NH3 देगा प्लस आपका क्या देगा HCl देगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे NH3 देगा प्लस HCl देगा बेटा, ठीक है क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब सीधी सी बात है बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है भाई, तो यहाँ पे देखो यार नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 4 है, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 1, क्लोरीन, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं।
अब सीधी सी बात है, ये 1 मोल है बेटा, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल ही है, यानी कि 1 मोल अमोनियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया, 1 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। अब मास के अकॉर्डिंग हम बात करें, इसका मास कितना होगा, तो पहले मास फाइंड करो। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 35.5 प्लस 4, सबको ऐड कर दो तो 0.5 इसका मास कितना आ रहा है 53.5 ग्राम्स आ रहा है, 53.5। ठीक बेटा, ये आ गया क्या 53.5 ग्राम्स, वो कितना है 53.5 ग्राम्स ऑफ, क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे 53.5 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्या दे रहा है 1 मोल दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा NH3 दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पे 1 मोल NH3 दे रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन तो पढ़ो आप, क्या बोला है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 एट 27 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm pressure will be obtained from by the thermal decomposition of 26.25 grams of ammonium chloride। ठीक है, चलो इतना तो सबको समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है अब हमको क्या फाइंड करना है 26 ग्राम, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 53.5 grams of NH4Cl प्रोड्यूस, क्या लिखेंगे बेटा प्रोड्यूस 1 मोल, क्या लिखेंगे यहाँ पे NH3, तो लिख लो यहाँ पे therefore, करके लिखो यहाँ पे, यहाँ पे लिख लो बेटा यहाँ पे therefore क्वेश्चन में कितना बोला है 26.25 ग्राम of NH4Cl will give 26.25 grams of NH4Cl will gives, चलो निकाल लो यहाँ पे 26.25 के लिए क्या हो गया यहाँ पे 1/53.5 26.5, 1/53.5 into 26.25। चलो बेटा लिख लो यार इसका 0.5 मोल्स आ जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा यहाँ पे 0.5 मोल, क्या जाएगा NH3 आ गया यहाँ पे, NH3 क्या आ गया 0.5 मोल, क्या होगा NH3। ठीक है, चलो इतना तो सबको समझ में आ गया, यानी कि हमको n निकल गया, Pv को बिना जो क्या निकल गया n। चलो हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, Pv = nRT। P कितना दिया 1 atm, P n कितना 0.5 और R का वैल्यू लिखो, गैस कांस्टेंट में कितना लेंगे 0.082, कितना लेंगे यहाँ पे 0.0821 एंड टेंपरेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कितना है 300, तो लिखो 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300 केल्विन। चलो बताओ बेटा कितना आता है, जल्दी से बताओ बेटा, फास्ट बता दो कितना आता है, दिस इज योर फाइनल आंसर, फास्ट बताओ बेटा। हाँ चलो बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका फाइनल, इसको कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है बेटा, वॉल्यूम को फाइंड हो जाएगा। सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो। रिप्लाई करो बेटा। वाह क्या बात है, सही परफेक्ट आंसर देते हो, परफेक्ट। ठीक है, भूमिका का भी सही आंसर है, ठीक है वेरी वेल। लिख लो सभी स्टूडेंट, लिख के रिप्लाई करो, फिर एक दूंगा बनाने के लिए बेटा, लिख लो। हाँ समीक्षा, कुछ क्वेश्चन है बेटा, आपको पूछना है कुछ आगे समझ समीक्षा, अगर पूछना है बेटा तो यस करो, नहीं पूछना है तो नो करो बेटा, जल्दी से फास्ट। ठीक है दीपक, वेरी वेल, ठीक है लिख के सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो बेटा फास्ट, अगर हो जाएगा लिखा हो तो यस करो, और समझ में आ गया होगा तो दोनों साथ में ही। हाँ
लिखा हुआ हो जाएगा, समझ में आ गया होगा तो यस करके सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे हैं यहाँ पे सभी स्टूडेंट एक साथ कमेंट्स करेंगे। ठीक है, वेरी वेल बेटा, वेरी वेल। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी ठीक है। श्रेया, जानवी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं यार। अब हम आगे दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है ना, चलो इसी में अभी आगे दूसरे में नहीं आएंगे, अभी इसी में बढ़ते हैं। देखो इधर और मोल कॉन्सेप्ट का जब टेस्ट होगा तो स्टैचोमेट्री से भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे बेटा, ये बात ध्यान रखना। और न्यूमेरिकल्स आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं वैसा कुछ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा तो आधा आंसर उसी में ही हिडन होता है। हाँ चलो लिखो बेटा, क्वेश्चन ये बोला है पहले। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोला है बेटा क्वेश्चन यहाँ पे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी इवॉल्व, एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब सभी को पता होगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी इवॉल्व, क्या बोला है, किसके इवॉल्व होने से हो रहा है, इवॉल्व बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग 20 grams of CaCO। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन, यानी हमको कैलकुलेट करना किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम एनटीपी पे कितना। अगर 20 ग्राम अगर CaCO3 को स्ट्रॉन्गली हीट कराएं तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वॉल्यूम के। तो पहले कुछ नहीं करना, पहले आप स्केलेटन तैयार कर लो। दिस इज CaCO3 और जब ये डिकम्पोज हो गया तो CaCO3 डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है, देखो ये डिकम्पोज होगा बेटा तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, दिस इज CaO plus CO2 गैस। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मास कितना होगा। देखो मुझे मास याद है, इसका मास होगा 100 ग्राम। कैसे, तो 40, 48 एंड 12 सबको ऐड करोगे तो आएगा कितना, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या, 100 ग्राम से क्या कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम के डिकम्पोजिशन से कितना मिलता है, हम लोग मिलता है बेटा 1 मोल। क्या मिलता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एनटीपी, और इसकी वैल्यू कितना होगा 22.4 लीटर। इतना हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं सबको ये पता है, 1 मोल कितना 22.4 लीटर। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 20 ग्राम CaCO3 will evolve। क्वेश्चन में बोला 20 ग्राम ऑफ CaCO3 will evolve, therefore according to questions 20 gram of CaCO will evolve CO2 कितना 20 ग्राम कितना देगा, तो कुछ नहीं करना पड़ा 22.4 अपॉन 22.4 अपॉन 100 इंटू 20 कर दो, आ जाएगा आंसर। ये जोड़े कितना आता है, रिप्लाई करो बेटा सभी स्टूडेंट्स। चलो इसको कुछ नहीं करें, इसको कैलकुलेशन कर दो, आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर। कट कर लो ना इसको, डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड। लिख लो कॉपी में सभी स्टूडेंट्स।
लिख लो, लिख के रिप्लाई करो। सभी स्टूडेंट लिख लो, लिख के रिप्लाई करो बेटा। हो जाएगा लिखा हुआ है, यस करके रिप्लाई करो सभी स्टूडेंट। बेटा हो गया लिखा हुआ तो यस करके रिप्लाई करना है, जल्दी से करो बेटा। एक मेरे को और बनाना है, उस वक्त होमवर्क भी देना है बेटा मुझे। ठीक है जान, वेरी गुड बेटा। ठीक है आस्था, भूमिका ठीक है, वेरी गुड बेटा, ठीक है। ठीक है सामवी, दीपेश वेरी गुड बेटा। समीक्षा ठीक है बेटा, समीक्षा ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है श्रेया, ठीक है। चलो इसी में थर्ड नंबर का निमित्त भी देख लेते हैं बेटा, क्या बोला है देखो। नेक्स्ट निमित्त तो क्या बोला है, ध्यान सुनो पहले। What quantity of copper 2 oxide? What quantity of copper 2 oxide? ध्यान सुना बेटा। What quantity of copper 2 oxide will be reacts with क्या बोला बेटा आगे क्वेश्चन में, will be reacts with 2.80 liter of hydrogen, 2.80 liter of hydrogen at NTP, normal temperature and pressure। ठीक है चलो अभी इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। यानी कॉपर 2 ऑक्साइड की कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो विल रिएक्ट विद 2.80 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट NTP। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले बेटा हम इसका एक स्केलेटन तैयार करेंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे CuO कर दो, कॉपर 2 बोल रहा है, CuO + H2। जब हम CuO को H2 से देंगे तुम लोग पता ही है क्या मिलेगा, Cu + H2O मिलेगा। क्लियर सी बात है। चलो ठीक है, अब हम मास के अकॉर्डिंग देखो बेटा, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है बेटा। सभी स्टूडेंट्स को पता है दोनों का मोल बैलेंस करेंगे तो इक्वल टू इक्वल। अब इसका मास कितना हो गया, तो इसका मास देखो बेटा यहाँ पे 65.5, तो इसका मास अप्रोक्स कितना हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 79.5 ग्राम इसका मास होगा। ये कितना बोला बेटा, ये बोला आपका 22.4 लीटर होगा ना। 1 मोल का वैल्यू कितना हो, 22.4 लीटर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है यार, 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन NTP प्रोड्यूस। देख सकते हैं यहाँ पे 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट NTP। क्या बेटा यहाँ पे NTP प्रोड्यूस क्या बेटा यहाँ पे 79.5 ग्राम्स ऑफ Cu2 ऑक्साइड। क्लियर है सभी का कॉन्सेप्ट, Cu2 ऑक्साइड। तो 2.80 लीटर के लिए फाइंड करो बेटा, देयरफॉर 2.80 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट NTP ऑफ हाइड्रोजन एट NTP। क्या लिखेंगे बेटा, NTP प्रोड्यूस CO प्रोड्यूस
प्रोड्यूस क्या हो गया यहाँ पे 79.5 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे 22.4 2.80। चलो फाइंड कर बेटा कितना था बताओ, कितना आएगा बेटा बताओ। 79.5 अपॉन 22.4 इंटू 2.80 बेटा बताओ जल्दी से कैलकुलेशन कितना आता है फाइनल आंसर। सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो बेटा। रिप्लाई में फास्ट, ठीक है 9.9, ठीक है भूमिका सही है बेटा, परफेक्ट आंसर तुम्हारा भी सही आंसर बेटा। 9 पॉइंट के बाद भी समथिंग हो, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। ठीक है सामने सही है बेटा 9.9, ठीक है। नूतन का भी सही आंसर है, ठीक है बेटा। बाकी के स्टूडेंट को रिप्लाई करो, ठीक है दीपेश वेरी वेल बेटा। ठीक है तो फिर लिख लो, सभी स्टूडेंट्स कहोगे लिखना, लिख लो बेटा जल्दी से। लिख के रिप्लाई करो, हो गया लिखा बेटा तो यस रिप्लाई करो, फिर होमवर्क बनाने के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है बेटा वेरी गुड, ठीक है समीक्षा, ठीक है शाम को, ठीक है शाम को वेरी वेल बेटा, ठीक है बेटा वेरी गुड। होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो बेटा घर से बनाने के लिए, ठीक है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी, है ना, कैलकुलेट वॉल्यूम का एनटीपी evolved by strong heating of, evolved by strong heating of, strong heating of 2.25 grams of Na2CO3, NaHCO3, this is called sodium bicarbonate या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा, what volume of phosphine, what वॉल्यूम ऑफ फॉस्फीन पीएच3, पता है पीएच3 का स्मेल कैसा होता है, रोटेन फिश की तरह होता है, सड़ी हुई मछली है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ फॉस्फीन गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस and 180 pressure will be obtained by, and
1 atm pressure will be obtained by 5.5 grams of obtained by the thermal decomposition of carbo obtained by the thermal decomposition of decomposition of 5.5 gram क्या 5.5 gram of yeah PH4Cl। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, मन लगा के पढ़ाई करो, खूब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बोल रखा है। क्लासेस तो रेगुलर सब कह गए हो, वीडियो में भेज रहा हूँ रिकॉर्डेड। चलो ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लो फटाफट सभी स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर बाकी कल के लेक्चर में लिखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर कल के लेक्चर में, ठीक है। फास्ट फास्ट लिखो बेटा, लिख करके हो गया लिखा हो तो रिप्लाई कर देना बेटा जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है बेटा, और बना के सभी स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप करोगे, ठीक है देव, वेरी गुड, ठीक है जानी, चलो ठीक है बेटा, ठीक है श्रेया, आज तो बाय बेटा, बाय, टेक केयर बेटा, बाय, गुड लक।